आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हालांकि वो अभी ऑफिशियली कह रहे हैं कि वो कोई अभियान नहीं चलाएंगे, ना कोई इस पे कार्यक्रम चलाएंगे, लेकिन जितने वृहद स्तर पर तैयारी दिख रही है, आप उसकी तैयारियों के सामने कहाँ खड़े हैं? देखिए ब्रजेश जी, ये बहुत झूठे लोग हैं और झूठ इस कदर का बोलते हैं कि जनता को उसको सही मान लेना पड़ता है। अभी कह गए चौधरी साहब की ऐसा है, जो ये सारे दल हैं पूरे देश में, वो ये सिर्फ राम मंदिर के पक्ष में थे और सारे विरोध में थे। कौन से सबूत हैं आपके पास विरोधात्मक करने के? सारे राजनीतिक दलों का अगर स्टैंड रहा तो ये रहा कि जो निर्णय माननीय कोर्ट का होगा, जो फैसले कोर्ट से आएंगे वही मान्य होंगे सारे राजनीतिक दलों को। और लास्ट में चाहे 2010 का मामला हो हाई कोर्ट का और चाहे अभी का जो आया 19 में, क्या हुआ? जो निर्णय दिया कोर्ट ने सभी दलों को मान्य हुआ। लेकिन इनको सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और फिर रात से सुबह तक पता नहीं कौन सी दवाई खा के बोलते हैं टीवी पे कि सब विरोधी हैं, सब विरोधी हैं। कानून का पालन आप मंदिर के सपोर्टर हैं सर? जी, आप मंदिर के सपोर्टर हैं? अच्छा, मैं हिंदू धर्म में लेने वाला कौन सा व्यक्ति है जो हिंदू धर्म को मानता है और भगवान को नहीं मानता? नहीं, मैं तो क्लैरिटी चाहता हूं, आप उस पे क्लैरिटी किस तरह की क्लैरिटी? बीजेपी की तरह हम सर्टिफिकेट थोड़ी नहीं बांध के घूमते हैं। आस्था हमारा निजी विषय है, आस्था हमारा बेचने का विषय थोड़ी नहीं है ब्रजेश जी। बीजेपी तख्ती लगा के चलती है, बीजेपी कहती है देखो भैया हमने बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब पता नहीं वाला कांड क्यों हुआ था? आप अगर मंदिर प्रेमी रहे हैं तो जी, कार सेवकों वाला कांड क्यों हुआ अगर आप मंदिर प्रेमी? आप एक विद्वान पत्रकार हैं और आपका अनुभव बड़ा है और आपकी पत्रकारिता के कई दशक बीत गए हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने कोई गैर संवैधानिक कार्य किया क्या? और संवैधानिक काम किसने किया, गैर संवैधानिक किसने काम किया, ये आप जवाब दे दीजिए। मुझसे बेहतर तो आपको मालूम है। अगर समाजवादी पार्टी गैर संवैधानिक कार्य करती है, आप हमसे 100 सवाल पूछो, हम जवाब देंगे। ये जो बैठे हैं संजय चौधरी ना, ये गैर संवैधानिक लोग हैं और लोगों को भावनाओं में नचाते हैं। कि हमारे गांव में मदारी आता है, कुछ देर के लिए सबको जादू दिखा देता है, कागज के टुकड़े को 100 की नोट बना देता है। वही है ये, जब चाहेंगे जो चाहेंगे दिखा देंगे। लेकिन रियलिटी जो मैंने सवाल आपने पूछे जिसका मैंने जनवरी जवाब 22 के बाद के माहौल का अंदाजा है आपको? बिल्कुल, पीडीए तैयार है। पीडीए उस तरह से तैयार है जिस तरीके से जनता चाह रही। और अभी एक बात इस डिबेट में आई कि देश की बड़ी आबादी जो है वो ये मुद्दे पे चाहती है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देश की बड़ी आबादी अपने मुद्दों पे आना चाहती है। मंदिर बन गया, सबको खुशी है, लेकिन आप ये बताइए रोजगार कहाँ है? भाई साहब दर्शन करने जाएंगे? अरे अच्छा, चलिए फिर एक सवाल अभी एक डिबेट में मैंने पूछा था, आपके डिबेट में पूछता हूं। यहाँ पे टोटल आपको मिला के बैठे 7 लोग। अब 7 लोगों में ये बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में परिक्रमा की है? 5 कुस्सी की या 14 कुस्सी की? हाथ उठवा लो आप, मैं तो जानना चाहता हूं। अपना बता दो। मैंने की है, नंगे पांव की है, नंगे पांव की है। ये भाजपा वाले खात क्यों नहीं उठा भाई? उठना चाहिए ना। वो उधर अध्यक्ष जी भी बैठे, वो भी नहीं बोले। सब ये ठेकेदार लोग पंचकोसी परिक्रमा नहीं कर सकते और बताएंगे हम हिंदू के ठेकेदार हैं। मैंने उठा दिया, कांग्रेस के साथी ने उठा दिया। अब बताओ कौन है असली हिंदू? अगर हिंदुत्व की बात आएगी, मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। पीडीए पूरे इतना जबरदस्त परिवर्तन आप लोगों में कैसे हो गया है? नहीं देखिए, हम भगवान राम को बाजार में खड़े होकर बेच थोड़ी नहीं सकते। हाँ। परिवर्तन वाली कौन सी बात है भाई? ये बेचे, इनके प्रधानमंत्री बेचे, इनके मुख्यमंत्री बेचे। अच्छा, आपकी भाषा में अगर ये बेच भी रहे हैं जी, तो फिर तो आप कैसे करोगे? फिर अगर इनका बिक गया तो? सारे मुद्दों पे तैयारी है इंडिया गठबंधन। क्या सारे तैयारी है। क्या मुद्दे क्या हैं आपके पास? कैसे लड़ोगे? पीडीए कहने से थोड़ी लड़ लो। चाल चलने दीजिए। बीजेपी अगर कह रही है उन्होंने 22 तारीख की डेट निर्धारित है, अपनी बताओ। तो 22 तारीख को कर लेंगे। अगर आपने अभी सवाल पूछा और बीजेपी के प्रवक्ता ने, एथेंटिक प्रवक्ता ने जवाब दिया कि इसका कोई मुद्दा पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो आप इनकी बात पर इतना बिलीव करते हैं कि मैं जो ये कह देंगे वो करेंगे? इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है। हम भगवान को बेचने की हैसियत नहीं रखते हैं ब्रजेश जी। जो जिसमें हिम्मत हो, राम लला का उंगली पकड़ के मंदिर